सभी को ये जो वीडियो है, इस वीडियो में हम देखेंगे प्रश्नावली 1.1 के 5 तक जो क्वेश्चन कर लिए थे उससे आगे वाला क्वेश्चन नंबर 6। और क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो दे रखा है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 और गुणा 1 और प्लस 5 ये जो संख्या है ये भाज्य संख्या क्यों है, यह सिद्ध करना है। तो इसमें जो पहला संख्या है, और इससे पहले अपने को जानना जरूरी है कि भाज्य क्या है, भाज्य और अभाज्य, भाज्य और अभाज्य। तो अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जिसमें केवल दो ही गुणनखंड होते हैं, यानी ऐसी संख्या जिसके केवल दो गुणनखंड होते हैं, या तो वो संख्या स्वयं या फिर उसका एक अन्य गुणनखंड होता है, वो एक होता है। और इन दो के अलावा भी अगर कोई गुणनखंड हो तो वो संख्या भाज्य संख्या होती है, यानी वह संख्या जिसके स्वयं तथा एक के अलावा भी कोई गुणनखंड होता है, यानी ऐसी संख्या जिसमें स्वयं तथा एक के अलावा भी कोई गुणनखंड होता है तो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। और ऐसी संख्या जिसमें केवल दो ही गुणनखंड होते हैं और वो होते हैं या तो स्वयं या फिर एक। ठीक है, तो अब अपने को सिद्ध करना है कि यह संख्या भाज्य संख्या क्यों है। तो 7 गुणा 11 गुणा 13 और प्लस 13। अब हम इसको लिख सकते हैं, इनमें जो दोनों में 13 जो है वो कॉमन आ रखा है 13, तो यहाँ पे बच गया 7 गुणा 11 और गुणा 1 और प्लस 1, क्योंकि 13 आगे कॉमन आ चुका है तो यहाँ पे भी 1 और यहाँ पे भी 1, तो ये हो गया 13 कॉमन। और 7 गुणा 11 77 और गुणा 1 तो 77 और प्लस 1, यानी 13 और गुणा 78। अब देखो ये जो संख्या है इसमें 13 और 78 ये ना तो स्वयं के हैं और ना ही इनका एक है, इनके अलावा भी गुणनखंड आ रखे हैं 13 और 78। तो इस संख्या में दो से अधिक गुणनखंड है, अतः यह एक भाज्य संख्या है। बस अपने को इतना ही सिद्ध करना है, क्योंकि इसमें स्वयं तथा एक के अलावा अन्य गुणनखंड दे रखे हैं। और वैसे देखिए तो 7 11 13 ये सब इनके गुणनखंड है, और यहाँ पे 78 भी आ गया, और 78 और 11 7 ये पहले दे रखे हैं, तो अलग अलग इसके कई गुणनखंड दे रखे हैं। तो दो से अधिक गुणनखंड दे रखे हैं तो ये संख्या क्या होगी, भाज्य संख्या। अब इसको भी ऐसे ही देखना है, 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 और गुणा 1 और प्लस 5। अब देखो इन दोनों में 5 कॉमन आ रहा है, तो 7 गुणा 6 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 और गुणा 1 और प्लस 1, क्योंकि 5 तो आगे कॉमन आ चुका है। तो 7 गुणा 6 42 और गुणा 4 तिया 12 दूनी 24 प्लस 1 और बाहर 5, तो इनको गुणा करना है। 24 दूना 42, 24 दूना 48 और 24 चौको 96 और 4 100 1008 और प्लस 1, बाहर 5 से गुणा है तो 5 गुणा 1009। अब देखो इस संख्या के दो से अधिक गुणनखंड है तो आगे यही लिखना है, इस संख्या के दो से अधिक गुणनखंड है, अतः यह एक भाज्य संख्या है। बस भाज्य संख्या ही सिद्ध करना है। अगला जो प्रश्न दे रखा है क्वेश्चन नंबर 7 वो दे रखा है, किसी खेल मैदान के चारों ओर
एक वर्ताकार पथ है और इस मैदान का चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इस मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान व एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कम से कम कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। यानी अपने को जो समय ज्ञात करना है वो कम से कम समय ज्ञात करना है। तो इसमें करना क्या है, एक तो अपन ने पढ़ा था एलसीएम और एक एचसीएफ। एलसीएम यानी लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी जो लघुत्तम समापवर्तक होता है वो ज्ञात करना होता है, और एक है एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी सबसे बड़ा जो भाजक होता है, या फिर हम कह सकते हैं कि महत्तम समापवर्त्य ज्ञात करना होता है उसमें। तो इसमें सबसे छोटा जो लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है, और कम से कम समय जहाँ भी ज्ञात करना हो वहाँ पे हमें क्या ज्ञात करना होता है, जो संख्या दे रखी है उसका एलसीएम ज्ञात करना होता है। अतः पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलने में लगा न्यूनतम समय तो कैसे ज्ञात करेंगे, एलसीएम ऑफ 18 और 12। तो 18 और 12 का एलसीएम ज्ञात करना है। तो 18 का अभाज्य गुणनखंड 2 से 9 बार, और फिर 3 से 3 बार, और फिर 3 से 1 बार। और 12 का ज्ञात करेंगे तो 2 से 6 बार, फिर 2 से 3 बार, और फिर 3 से 1 बार। तो 18 को हम लिखेंगे 2 गुणा 3 की पावर 2, और 12 को लिखेंगे 2 की पावर 2 गुणा 3। अब जब एलसीएम ज्ञात करते हैं तो एलसीएम ज्ञात करने के लिए जो उभयनिष्ठ गुणनखंड दे रखा है उसकी अधिकतम घात लेते हैं, और एचसीएफ में उनकी न्यूनतम घात ली जाती है। तो एलसीएम ज्ञात करें तो अधिकतम घात, यानी इनमें जो उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 दे रखा है इसकी अधिकतम घात 2 की पावर 2। तो एलसीएम बराबर क्या आएगा, 2 की पावर 2 और गुणा 3 भी उभयनिष्ठ गुणनखंड है और इसकी भी अधिकतम घात लेनी है, तो 3 की पावर 2। अच्छा, 2 की पावर 2 होता है 4, और 3 की पावर 2 होता है 9। तो 9 और 4 को गुणा करेंगे तो 36। एलसीएम क्या आएगा, 36। यानी उसको वापस प्रारंभिक स्थान पर मिलने में जो समय लगेगा वो 36 मिनट। अतः वे पुनः 36 मिनट बाद प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। यही इसका आंसर है।